संस्कृत में एक सूक्ति है, अनाश्रिता लता विलीयते। आश्रय विहीन लता विलय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए आश्रय का बड़ा महत्व है। आश्रय यानी आधार। आधार अगर है तो हमारा विकास है, और आधार अगर हमारे लिए ना मिले तो फिर प्रगति नहीं हो सकती है, गिरावट ही होगी। घर गृहस्थी में भी आधार की जरूरत पड़ती है, धर्म के क्षेत्र में भी आधार की जरूरत पड़ती है, और देश दुनिया में भी आधार के रूप में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं पड़ती है? लेकर के चलना पड़ता कि नहीं? देश दुनिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि व्यक्ति की प्रामाणिकता, उसकी अपनी पहचान सारे बिंदु सुनिश्चित किए गए हैं। हम सभी को धर्म के क्षेत्र में धर्म का आधार है, देव शास्त्र गुरु का आधार है, और स्वयं अपनी आत्मा का अपने लिए आधार है। एक छोटी सी बेल, कमजोर सी बेल, पतली पतली सी बेल धीरे 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 आगे बढ़ती है, तो किस माध्यम से आगे बढ़ती है? उससे कोई बाड़ी बागड़, कोई लकड़ी, कोई खम्मा, कोई दीवाल का सहारा मिल जाए। और अगर कोई उसे सहारा मिल जाता है तो घूम घूम करके और पकड़ पकड़ करके दीवाल से मकान के ऊपर भी चली जाती है। आपने कोई ज्यादा उसके साथ पुरुषार्थ नहीं किया, आपने उसे मार्गदर्शन भी नहीं दिया, आपने उसे रास्ता भी नहीं बनाया। अगर बनाया है तो फिर तो कहना ही क्या है? आपने सहारा दिया फिर तो कहना ही क्या है? अगर आपने सहारा नहीं भी दिया तो भी अंकुरित होने वाला पौधा, अंकुरित होने वाली बेल, जितनी उसकी ताकत होती है, जितनी उसकी जान होती है, वो अपनी प्रगति अपने तय करती है, आगे बढ़ती है। और जब वो बढ़ जाती है तो उन कमजोर कमजोर सी बेलों में बड़े बड़े फल भी आ जाते हैं, बड़े बड़े फल आ जाते हैं। गिलकी तो छोटी है, लौकी तो उससे और बड़ी है, लंबी है, और लौकी को और छोड़ दिया जाए, कद्दू, इतने बड़े बड़े फल उन कमजोर सी बेलों में लग जाते हैं। मतलब ये कि अगर किसी को अच्छा आधार मिल गया तो कमजोर रहने वाला व्यक्ति भी
बहुत बलजोर हो जाता है, बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, बड़े बड़े काम कर लेता है। महाराष्ट्र में प्रवास था, मराठी भाषा से परिचय हुआ, अच्छी अच्छी कहावतें सुनने को वहां भी मिली। एक सज्जन ने सुनाया, मराठी में कहावत है जैसे हिंदी में कहावतें होती, उसने सुनाया, उस बात को मैंने पकड़ लिया, अभी भी याद है, लिखा हुआ कहीं नहीं है पर याद है। मराठी में उसने क्या सुनाया, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिळते। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ चांगला यानी अच्छा, जो व्यक्ति चांगला अच्छे वृक्षाचे आधार घेतो, अच्छे वृक्ष की शरण को प्राप्त हो जाता है, अच्छे वृक्ष के निकट नीचे पहुंच जाता है, जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति चांगला वृक्षाचे आधार घेतो, जो व्यक्ति अच्छे वृक्ष का आधार ग्रहण कर लेता है, त्याला उसके लिए चांगली अच्छी सावली छाया मिलती है, अपने आप मिलती है। जिस व्यक्ति ने अच्छे व्यक्ति का आधार ले लिया है, उसे उसके जीवन में अच्छी छाया मिलेगी ही मिलेगी। हम सब ने किसकी शरण प्राप्त की है? किसकी शरण प्राप्त की है? किसकी शरण प्राप्त की है? देव, शास्त्र और गुरु, अथवा पंच परमेष्ठी। क्या? पंच परमेष्ठी अथवा देव, शास्त्र, गुरु। अगर हमने अपने जीवन में देव, शास्त्र और गुरु के स्वरूप को समझ करके उनकी शरण स्वीकार कर ली, उन्हें अपना आधार या अपना आधार कार्ड बना लिया, क्या? हाँ, तो फिर तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, तुम संदेह की दृष्टि से नहीं देखे जाओगे। हाँ, परिचय पत्र प्रामाणिकता का तुम्हारे पास रहेगा। ऐसे देव, शास्त्र, गुरु, अथवा प्रकारांतर से कहा जाए तो पंच परमेष्ठी, ये हमारे आधार हैं। इनकी शरण को स्वीकार करना सम्यक दृष्टि की पहचान है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए सम्यक ज्ञान की आराधना करना भी बहुत जरूरी है। सम्यक ज्ञान चेतना की खुराक है। क्या है? चेतना की खुराक है, मन की खुराक है। अगर तुम्हारे को मन की खुराक मिल गई तो शरीर से आप भूखे भी रहो तो भी काम कर लोगे, क्योंकि मन में उत्साह है, ऊर्जा आ रही है। विचारों की खुराक, ज्ञान की खुराक यदि मन को, अपनी चेतना को मिल गई तो उपास से रह करके भी व्यक्ति उत्साह से काम कर सकता है। और अगर शरीर को भरपूर खुराक आपने दी है, मन माफिक दी है, लेकिन विचारों में शून्यता है। क्या? विचारों में शून्यता है।
विचार ऊर्जावान नहीं है, विचारों में सक्रियता नहीं है, विचार निष्क्रिय है, निर्जीव जैसे हैं तुम्हारे विचार, तो पेट भरा होने के बाद भी आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विचारों में जीवंतता नहीं है। विचारों में जीवंतता होनी चाहिए, विचार जीवंत होने चाहिए। शरीर को दिन रात खुराक देते हैं और विचारों में शून्यता बनी रहती है, न कुछ अच्छा सोच पाते हैं, न कुछ अच्छा कर पाते हैं। क्या करना क्या नहीं करना ये भी तय नहीं कर पाते हैं। करना कि नहीं करना इसी के विचार में घंटा आध घंटा निकाल देते हैं। करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, उसी में आधा एक घंटा निकाल दिया। फिर क्या करना क्या नहीं करने में समय, काम कुछ हुआ ही नहीं। तैयारी अपनी विचारों की इस तरह की होनी चाहिए कि हमारे को फुर्सत का समय मिले ही नहीं। बहुत से व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जिनको जरा सा भी काम नहीं है। क्या? जरा सा भी काम नहीं है और उनको क्षण भर की फुर्सत भी नहीं है। हाँ, जरा सा भी काम नहीं है और इतने व्यस्त है कि उनसे अगर कहो कि भैया 2-5 मिनट आप निकाल सकते हो क्या, हमको फुर्सत नहीं है। और कभी कभार अगर आप उनके थोड़े पीछे पड़ गए कि भाई इसको थोड़ा प्रेरित करो, और पीछे पड़ गए और फिर ऐसे ही पीछे नहीं पड़े, पीछे में भी बड़ा फर्क है। ऐसे पीछे पड़ो किसी के तो वो सामान्य माना जाता है, और हाथ धोकर के पीछे पड़ो, भैया यार ये तो पहले तो थोड़ी थोड़ी बात करता था, अब तो एकदम हाथ धो के ही पीछे पड़ गया। अब इस पर मैं विचार नहीं कर पाता हूं कि लोगों ने ऐसी कहावत क्यों बना ली कि हाथ धो करके पीछे पड़े। करना ही है, तुमको करना ही है, हैं? हाथ धो करके पीछे पड़ने का मतलब क्या? अगर हाथों में कुछ लगा भी है और वैसे ही पीछे पड़ जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? अब किसी के पीछे भी पड़ना है और फिर हाथों को साफ करे, इतना टाइम लगा काहे को रे? जैसे उसी स्थिति में पीछे पड़ जाओ, नहीं, हाथ धो करके पीछे पड़ते हैं। इसका कुछ ना कुछ अभिप्राय तो विशेष होगा कि पीछे भी पड़े तो कैसे पड़े। अब अगर हाथ धो करके ही पीछे पड़े तो फिर हमको पूछना पड़ेगा, भैया हाथ धो करके पीछे पड़ रहे तो छने पानी से धो करके पीछे पड़ रहे, या ऐसे ही अनछने पानी से धो करके पीछे पड़ गए, कच्चे पानी से धोकर के ही पीछे पड़ गए, या प्रासुक पानी से धोकर के पीछे पड़ गए? पूछना पड़ेगा उससे। लेकिन इस बात में बड़ी दम है, अगर कोई हाथ धोकर के पीछे पड़ जाए तो उसका काम हो ही जाता है, हो ही जाता है। पिंडरी वालों ने ये साबित करके दिखा दिया। हाँ, प्रेरणा तो मिले, मार्गदर्शन तो मिले, कोई अपना समझ करके कोई आत्मीयता से बात तो करे। दुनिया में ऐसी कोई गांठ ग्रंथि नहीं है जिसे खोला ना जा सके। कोई भी गांठ ग्रंथि नहीं है दुनिया में जिसको खोला ना जा सके।
खोलने वाला व्यक्ति बहुत आत्मीय होना चाहिए, बहुत आत्मीय होना चाहिए। उसके विचार सामने वाले के गहरे तक चले जाएं, उसके विचार सामने वाले के भावों को स्पंदित कर दें। सफलता मिलती ही मिलती है भैया, मिलती ही है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। सुराख यानी छेद। आसमान में किसी ने छेद किया क्या? कर सकता क्या? हम बताते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, उछालना नहीं। लिखने वाले ने केवल ये नहीं लिखा कि उछालो, लिखने वाले ने ये कहा है कि तबीयत से उछालो, मन की प्रसन्नता से उछालो, पूरे उत्साह से उछालो। अगर आपने उत्साह से भर करके एक पत्थर को उछाला है तो आसमान में भी छेद कर सकते हो। शायद आपने एक मूवी देखी होगी या नाम सुना होगा, तारे जमी पर। क्या याद आ गई? तारे जमी पर। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है उसमें जो निराशा से भरा, कुंठा से भरा, स्कूल में जिसकी बदनामी होती, जिसे कुछ स्मरण नहीं आता, बोर्ड पर कुछ लिखा जाए तो पकड़ नहीं पाता। क्या करे बेचारा? टीचर ने उसकी बात को पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो उसे योग्य बनाने के लिए टीचर ने बहुत पुरुषार्थ किया, आत्मीयता देकर के। लोग उसको धुतकारते थे, उसने उसको अपने पास बुलाया। नहीं, मैं तेरे को ठीक करूंगा। और उसकी कमजोरी समझ करके टीचर ने दूसरी लाइन में आगे बढ़ाना शुरू किया, पेंटिंग में उसे बढ़ाना शुरू किया। और पेंटिंग की जब प्रतियोगिता हुई तो सारी प्रतियोगिताओं में उस विद्यार्थी को प्रथम पुरस्कार मिला। दुनिया में पुरुषार्थी के लिए कभी रास्ता बंद नहीं हुआ। हां, अगर एक रास्ते पर हमारी प्रगति नहीं है तो दूसरे रास्ते पर चलने की तैयारी हमारी होनी चाहिए, तैयारी हमारी होनी चाहिए। एक तरफ अवरोध आ रहा है तो वहीं पर रुके रहना प्रगति नहीं है। डायरेक्शन चेंज करो, लक्ष्य दूसरा बनाओ, और रास्ता दिख रहा है तो उस रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू करो। रास्ते पर आगे बढ़ना प्रगति माना जाता है, अवरोध पाकर के रुके रहना प्रगति नहीं मानी जाती है। अभी आप सबके लिए ज्ञान भावना की प्रेरणा दी जा रही थी। मैंने अपनी ज्ञान भावना में इतिहास के ऐसे ऐसे प्रसंग पढ़े हैं और ऐतिहासिक सम्राटों के आख्यान सुने हैं। नेपोलियन, बोनापार्ट नेपोलियन है, यही है ना नाम? हाँ, उसके समय की तैयारियों में एक बार मैंने ऐसा प्रसंग पढ़ा कि बहुत तैयारी करके रखता था और ऊर्जा से भरा रहता था। किसी पड़ोसी देश से आक्रमण होने की स्थिति बनी और उसने अपने सेनापति के लिए एक नक्शा दे दिया, अगर इस तरफ से वो आ रहे हैं तो आपको इतनी इतनी तैयारी करना और यहाँ यहाँ पर विशेष प्रबंध करना, और ये नक्शा लो, जाओ तैयारी करो। और सो गया। पड़ोसी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है
और सेनापति को सबको सौंप करके फिर सो गया। कुछ समय बीतने पर सेनापति दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा, अरे ये तो सब उल्टा हो गया, आपने तैयारी इस तरफ की है और पड़ोसी तो रास्ता बदल करके दूसरी तरफ से आ रहा है। अब हमारे पास कोई तैयारी नहीं, अब हम फेल हो गए, अब हम हार जाएंगे। उठ गया नेपोलियन, उठ गया और उठ करके हंसते हुए कहता है, तू चिंता काहे की करता है? अगर इस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं तो उसने बिस्तर के नीचे से दूसरा नक्शा निकाला और हाथ में थमाते हुए कहा, इस रास्ते से अगर आ रहे हैं, इस नक्शे के अनुसार तैयारी करो, जीत हमारी ही होगी। उस नक्शे के अनुसार तुरंत तैयारी की गई और हराने वाला कोई नहीं रहा। प्लान करके जो चलता है वो पूरी दुनिया में विजय को प्राप्त करता है। अपनी तैयारी इसी तरह की होनी चाहिए। समाज के रूप में, नगर के रूप में, धर्म के रूप में भी निरंतर इसी तरह की तैयारी होनी चाहिए। जैन समाज का इतिहास बड़ा समृद्ध इतिहास है। केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, सभी प्रदेशों में एक से एक राजा के मंत्री हुए हैं, कोषाध्यक्ष खजांची हुए हैं, सेनापति भी हुए हैं और सम्राट शासक भी हुए हैं। आज की पिंडरी जो आपको दिख रही है, ये आज की पिंडरी है। जिस समय आपके पूर्वज इस पिंडरी में बसे होंगे, उस समय का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, बहुत समृद्ध रहा है। अगर आपका इतिहास बहुत समृद्ध नहीं होता तो ये कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 13 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक नगर एक बस्ती से, और सारे फ्रीडम फाइटर्स जैन, सारे फ्रीडम फाइटर्स जैन। जैनियों का कितना समृद्ध इतिहास रहा होगा यहां का, और उन्हीं पूर्वजों की देन है कि पिंडरी में पिंडरी फल फूल रही है और धर्म की प्रभावना भी निरंतर हो रही है। समृद्धशाली जिन मंदिरों का इतिहास पिंडरी की समाज को गौरवान्वित कर रहा है। आप सब लोग बाहर वालों से डायरेक्ट परिचित नहीं रहे होंगे। निकटवर्ती ग्राम नगरों की समाज आपकी निकटता से परिचित है, लेकिन दूर दराज के लोग, प्रदेशांतर के लोग आपसे डायरेक्ट परिचित नहीं रहे। हो सकता है उतनी बातचीत आपकी हो पाई हो, ना हो पाई हो। व्यस्तता का आपका समय रहा, व्यस्तता का समय रहा। सारे कार्यकर्ता पूरी रात लगे रहे, कमेटी पूरी अलर्ट रही, तब कहीं जाकर के तुम्हारे युवाओं ने, तुम्हारी पंचायत ने, तुम्हारी समाज ने इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न करा दिया। ये जो आपने पसीना बहाया 3-4 दिन, वही मेहनत आपकी रंग लाई, और मेहनत का बहाया गया पसीना क्या तुम्हारे पिंडरी का इतिहास बना गया, इतिहास बन गया। इसलिए आगमन के दिन ही पहले मैंने कहा था, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास
कपड़े बदलता है। जो पानी से नहाता है वो केवल वस्त्र लिबास को बदलता है, और जो मेहनत के पसीने से नहाता है वो अपना इतिहास बदलता है। इतिहास बदलता, इतिहास बनता है। बाहर से आने वाले कितने प्रसन्न और संतुष्ट होकर के गए हैं, ये अभी आपको थोड़ा मालूम हुआ होगा। लेकिन जब आप किसी नगर में बाहर कहीं किसी मेहमान रिश्तेदार के यहां पर जाएंगे और वो जब आपको सुनाएगा कि हमने तो सुना है कि पिंडरी में, हमने तो सुना है कि पिंडरी में, हमने तो सुना है पिंडरी में, ऐसा सुनकर के फिर तुम्हारा सीना 56 इंच का हो जाएगा। कैसा होगा? कितने इंच का होगा? पिंडरी का नाम लिया जा रहा है। ये प्रभावना तुम्हारी पूरे देश में चली गई। कितनी जगह से ब्रह्मचारी भाइयों के पास, कार्यकर्ताओं के पास समाचार आए कि भैया पिंडरी वालों ने ये क्या किया, हम लोग तो सोच भी नहीं पा रहे। जहां जहां चतुर्मास हो रहे वहां के लोग बधाइयां भेज रहे पिंडरी वालों को कि भैया बहुत अच्छा काम आपने किया। मतलब स्थान के हिसाब से भी लोगों का आकलन बनता है, और आकलन में आप पूरे देश के आकलन में आप 100% खरे उतरे हो। 100% खरे उतरे हो। आना जाना तो लगा हुआ है। अगर आपके भाग्य में होगा तो आप आंख बंद करके घर पर सोते भी रहोगे तो वो चल करके लक्ष्मी आपके पास तक आएगी। कटनी में कलश रखे गए। एक व्यक्ति का बड़ा पेमेंट रुका हुआ था, माइंस का काम करता था, बड़ा पेमेंट रुका हुआ था। बंगला वाले परिवार में से बड़ा पेमेंट रुका हुआ था, बरसों से आ ही नहीं रहा था। उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत करके भावना भाग करके कलश रखा, और उन्होंने खुद आकर के सुनाया हंसते हंसते, बोले महाराज जी, जिसकी आशा ही छोड़ दी थी हमने, उम्मीद ही नहीं थी, वो व्यक्ति कल बाजार में मिला तो कहने लगा सेठ जी बहुत लेट तो हो गए, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी थी, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपके सामने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन देना तो था, मेरा इंतजाम हो गया है, आप अपना ले लो। कहां से पुण्योदय में आया? उम्मीद नहीं थी और आया। और अगर जाने का समय आ जाए और कोई कह दे कि तुम्हारे यहां से जाने वाला है, जाने वाला, हम ताला लगा देंगे, दरवाजा खोलेंगे ही नहीं, पूरा लेंटर है, छप्पर वाली तो बात ही नहीं है, मजबूत है, पक्का है। और अगर कोई विपरीत समय आ गया तो हमारी तुम्हारी बात तो छोड़ो, चक्रवर्ती का चक्र रतन भी साथ छोड़ करके चला जाता है। चक्रवर्ती का चक्र रतन, 12 चक्रवर्तियों में से ऐसी स्थिति 2 चक्रवर्तियों के साथ बनी, 10 के साथ नहीं बनी, 2 के साथ बनी। क्यों? उन्होंने अपने जीवन में धर्म का सहारा छोड़ दिया, धर्म का सहारा छोड़ दिया, और विलासिता में लगे रहे, भोगों में ही लिप्त रहे, सम्यक दर्शन नहीं, छोड़ दिया, देवसास गुरु नहीं, छोड़ दिया, नमोकार लिखा गया, अगर आप पैर से मिटा दोगे तो बच जाओगे, भ्रमित हो गया, मोहित हो गया, बच जाएं,
वो तो उसके इस भाव और प्रभाव को बिगाड़ना चाह रहा था। दूसरे चक्रवर्ती के साथ ऐसा हुआ, और जब समय आया तो जो चक्ररत्न 6 खंड को जीतने में आगे आगे चलता है, कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता। और जब समय खराब आया तो चक्ररत्न भी निस्तेज होकर के आयुधशाला से चले जाते हैं, निधियां समाप्त हो जाती हैं, अकेला रह जाता है चक्रवर्ती, कोई सहारा नहीं मिलता। और ये भाव तो उसका वैभव का था, प्रभाव बिगड़ जाता है और वो दोनों चक्रवर्ती नरक गए। बंधुओं, इसलिए छाया और माया की गति बड़ी विचित्र है। आप अगर कभी देखो, आगे बढ़ते जाओ, छाया कहाँ पड़ेगी? पीछे। आप छाया को पकड़ना चाहो, छाया नहीं पकड़ पाओगे। आप जितने जितने आगे बढ़ोगे, सूरज के डायरेक्शन में आपकी छाया विपरीत डायरेक्शन में जाएगी और आप उसे कभी पकड़ नहीं सकते। जैसे व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ करे, छाया को पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ करे, अपने मन मर्जी से, पुण्य से सब होगा। आप लात भी मारोगे तो वो तुम्हारे यहां ही रहेगी। लात भी मारोगे, मुझे जरूरत नहीं है, लात भी मारोगे तो वो जाने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारे नसीब में है, भाग्य में है। और अगर कर्म बदल गया तो फिर माया तुम्हारी पकड़ में आने वाली नहीं। छाया और माया की गति एक सी है। अगर आपने निरपेक्ष भाव से देखना शुरू किया, नहीं देखना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे पीछे लगेगी। और तुम अगर उसके पुजारी बन गए, पूजा करने लगे, सब कुछ यही है, धर्म कुछ भी नहीं है, यही सब कुछ है, देखते ही देखते हाँ, धन के सिर पर आपको सवार होना है। किसके सिर पर सवार होना है? धन के सिर पर आपको सवार होना चाहिए, धन को अपने सिर पर सवार नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत कौन समझता है? जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है, जिसने गुरुओं की संगति प्राप्त करके उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कल के वातावरण में जब समापन होकर के कलश लेकर के हम लोग यहाँ पर आए और बाहरी समाज बंधुओं का जब वापस जाना हुआ, सभी आशीर्वाद ले लेकर के जा रहे थे और उन्होंने जो प्रसन्नता प्रकट की, तब मुझे लगा कि वाकई में पिंडरी वालों ने बहुत बड़ी संयोजना की है, बहुत बड़ा कार्य किया है। 5-7 सज्जन जो पहले से ऑनलाइन संपर्क में थे और मेरे पास उन्होंने नाम भी नोट करा दिए थे, अभी भी नाम नोट है मेरे पास, वो कुछ लक्ष्य लेकर के अपनी अपनी जगह बैठे थे। महाराज जी, अगर मौका मिले तो फिर हमारा नाम घोषित करा देना, हमारा नाम घोषित करा देना। हमने भी कहा ठीक है, तैयारी सब तरह की होना चाहिए, लेकिन वो YouTube चैनल पर देखते रहे डायरेक्ट, और देखते देखते उनको लगा कि महाराज जी तो याद ही नहीं कर रहे हैं, और वो समझ गए कि भैया पिंडरी का बाजार बहुत गर्म है। एक सज्जन आए जो हर बार पाद प्रक्षालन का लाभ लेते थे,
लेने का भाव था। वो पूरी तैयारी से आए थे और जब शाम को बैठे तो उनके दोनों जेब, उन्होंने कहा महाराज जी मैं तैयारी से आया था लेकिन भाग्य में नहीं था, और जेब में देखो महाराज जी पूरे भाव से आया था। मैंने कहा तुम्हारे गांधी जी तुम्हारे पास ही रह गए। क्या हुआ कि उनको ये अंदाज था कि प्रारंभ में पाद प्रक्षालन की बोली लगेगी, जैसा होता है या करते हैं कमेटी वाले, वो इस अंदाज से बैठे थे कि प्रारंभ में पाद प्रक्षालन की बोली करेंगी कमेटी, लेकिन उनके एजेंडे में तो कुछ अलग था। अब जब उन्होंने देखा कि कलश की बोली शुरू हो गई तो एक कलश में वो देखते रहे, दूसरे तीसरे, अब देखते देखते उम्र दराज थे तो थोड़ा लगा होगा कि थक से गए हैं। अब उनको लगा कि पाद प्रक्षालन का तो क्रम है ही नहीं यहाँ पर, थोड़े बाहर निकल गए कुछ थोड़े से ठीक ठाक करने को, और शायद मंदिरों की वंदना आदि को देख लिया होगा उनने जो भी भाव हुआ हो। अब इतने लंबे क्रम के बाद अंत में पाद प्रक्षालन का क्रम आया, वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे। उन्होंने बीच में 2-3 बार पर्ची भेजी, परिचित बंधुओं से खबर भेजी कि महाराज जी को कहो पाद प्रक्षालन करा दे। हमने कहा भैया अभी तो कलशों के बीच में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो भाव लेकर के फिर कह करके गए महाराज जी जो मैंने भाव किया है मैं चतुर्मास में यहीं पिंडरी में पूरा करके रहूंगा, जब भी अवसर मिलेगा। मेरे दान के भाव हैं, मैं दान पूरा करूंगा। ऐसे ऐसे भाव बनते हैं। देखो अपन सुनते थे कि आर के मार्बल लास्ट का कलश लेते थे और जो पहले था उससे बढ़कर के घोषित करते थे, सुना था अपन ने, आप लोगों ने देखा भी होगा समारोह में जाकर के। आर के मार्बल है, उनकी कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई होड़ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जहां जिस समाज में है अगर ऐसा करता है तो उस समाज का वो आर के मार्बल जैसा ही है। जो व्यक्ति जहां है, जिस रूप में ऐसा कर रहा है, उसकी भावना, उसकी उदारता आर के मार्बल से कम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी उदारता का परिचय देना भी अपने आप में धर्म के प्रति बहुत बड़ी निष्ठा मानी जाती है। अन्यथा बोली में जरा सा बोलने वाले से 19-20 हो जाए और एक ही बार नाम बोल पाए, 2-4-10 बार नाम ना बोल पाए, तो तुमने तो एक ही बार बोल करके बंद कर दिया, हम इतने पैसा काट लेंगे, कम देंगे। ऐसे ऐसे भाव भी बोली वालों के हो जाते हैं। जरा भी 19-20 फर्क दिख जाए तो व्यक्ति अपने परिणाम खराब कर लेता है, वो खुद अपने परिणाम खराब करता है और पूरे वातावरण को बिगाड़ देता है। देश दुनिया में ऐसा कई बार देखा सुना गया, लेकिन पिंडरी वालों ने मिसाल कायम की। जरा भी कोई रंच मात्र भी किसी के मन में कोई विकल्प नहीं, बल्कि चेहरे पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, आनंद ही आनंद झलकता रहा। और इतने उत्साह से बढ़ चढ़ करके हजारों की तो कोई ने चर्चा ही नहीं करी। एकदम। और ये सारा द्रव्य तुम्हारी समाज में तुम्हारे अपने अच्छे कार्यों के लिए लगेगा। पंचायत इस बात के लिए पूरी संकल्पबद्ध है। अध्यक्ष महोदय ने पहले ही कहा कि महाराज जी जो मार्गदर्शन देंगे सारी समाज मिलकर के, पूरी समाज मिलकर के उस कार्य को करेगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी निष्ठा की बात है। इस तरह से आज तो आप सभी के लिए भूमिका के रूप में ये प्रवचनों का लाभ मिला है।
प्रवचनों का लाभ रोज मिलेगा। अगर स्वाध्याय शुरू कर देंगे तो आप ये नहीं सोचना कि अब स्वाध्याय शुरू हो गया तो कुछ दूसरे लोग करेंगे स्वाध्याय। नहीं, स्वाध्याय स्वाध्याय के रूप में होगा, लेकिन आखिरी में चौवा छक्का रोज लगेंगे। क्या? हाँ, ये चौवा छक्का का तो तुम्हारा रोज का प्रवचन का क्रम रहेगा। प्रवचन का आनंद लेने वाले भी खूब आराम से अच्छे से आके प्रवचनों का आनंद ले, और उसी में शास्त्र को माध्यम बना करके स्वाध्याय आपका कराया जाएगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम दे रहा हूं। महावीर भगवान की जय।